जरा सोचो, एक दिन अचानक तुम्हें पता चले कि तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियां हैं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां इंसानों ने किसी तरह एक सुपर नेचुरल पोर्टल खोल दिया था, लेकिन इसका फायदा उठाकर राक्षसों ने धरती पर आकर तबाही मचाना शुरू कर दिया। तब धरती पर मौजूद नेक्रोमेंस ने, जिनके पास जादुई शक्तियां थी, इस लड़ाई के बीच में आकर इंसानों की मदद की। लेकिन राक्षसों ने फिर इंटरनेट के जरिए ट्रैवल करना सीख लिया और अब वो किसी भी इंसान के फोन के जरिए उसके शरीर में घुस सकते थे। इसके बाद हम हॉवर्ड और रिंगी नाम के दो आदमियों को देखते हैं जो कि नालियां साफ करने में लगे हुए थे। लेकिन रिंगी का ध्यान फोन पर होने की वजह से उसने एक गलत बटन दबा दिया, जिसके बाद सारी गंदगी हॉवर्ड पर जाकर चिपक गई। जिसके बाद रिंगी ने उससे माफी मांगते हुए उसके ऊपर साफ पानी चला दिया। इसके बाद रिंगी ने रास्ते में हॉवर्ड को एक खास गेम दिखाई जिसके अंदर लोग भूत पकड़ सकते थे। उस गेम को खोलते ही उसकी पूरी जानकारी एक सर्वर में चली गई। उधर एक औरत सर्वर रूम में पहुंची और फिर उसने एक बटन दबाया, जिसके बाद वहां कुर्सी पर बंधा हुआ आदमी तड़पने लग गया। वहीं रिंगी तो भूत ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन उसे अभी तक कोई भूत नहीं मिला था। हॉवर्ड ने उसे समझाया भी कि भाई इस गेम से दूर रह तू, पर तभी अचानक रिंगी के फोन में पास में ही मौजूद एक भूत दिखाई दिया और जैसे ही रिंगी ने उसे पकड़ने के लिए बटन दबाया, तभी हॉवर्ड को एक जोर का झटका लगा। हॉवर्ड को लग रहा था कि शायद ये एक मामूली सा माइग्रेन का दर्द होगा, इसीलिए उसने अपनी दवाई खाकर इसे अनदेखा कर दिया। थोड़ी देर बाद उनकी नजर खंबे पर लगे हुए खास डब्बे पर पड़ी। रिंगी के मुताबिक ये एक नेक्रोपॉड था जो इस गेम को चलाने में मदद करता है, पर हॉवर्ड को वो डब्बा कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। उधर एक ऑफिस में वही सर्वर रूम वाली औरत कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रही थी, जिनके मुताबिक उनकी गेम बहुत बड़ी हिट बन चुकी थी। अभी तक जगह जगह नेक्रोपॉड्स को लगाया जा रहा था, लेकिन वो औरत कह रही थी कि इस काम को जल्द से जल्द खत्म करो। उधर शहर में 3 लोग पोजेस्ड इंसानों से लड़ रहे थे, जिनके शरीर में राक्षस घुस चुके थे और अपना काम खत्म करने के बाद वो अपनी वैन में आकर बैठ गए। तभी उनमें से एक आदमी ने देखा कि शहर में मौजूद नेक्रोमेंस को कोई एक एक करके मार रहा था। उसके साथियों का मानना था कि इस सब के पीछे फाइन गैन नाम की एक औरत का हाथ है। उधर रिंगी अभी भी अपने फोन से भूत ढूंढने में लगा हुआ था और जैसे ही उसने अपना फोन हॉवर्ड की तरफ घुमाया तो वो हैरान रह गया। असल में हॉवर्ड के चेहरे पर एक अजीब सी चीज दिख रही थी और जैसे ही रिंगी ने उसे दबाया तो हॉवर्ड को एक बहुत तेज झटका लगा, जिसने उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। ऐसा होते ही उन तीनों के साथ साथ उस औरत को भी हॉवर्ड की ताकतवर शक्तियों के बारे में पता चल गया और उस औरत ने तुरंत ही पास में खड़े एक आदमी के अंदर एक राक्षस भेज दिया, जिसने तुरंत हॉवर्ड पर हमला कर दिया। पर तभी हॉवर्ड के अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई और उसने बड़ी आसानी से उस आदमी को खत्म कर दिया, लेकिन बाद में वो थककर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद ही वो तीनों लोग उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच गए। जब हॉवर्ड को होश आया तो उस आदमी ने अपना नाम लूथर बताया और वो दोनों लड़कियां असल में उसकी बेटी थी, जिनका नाम था मॉली और टॉर्क्वेल। लूथर के मुताबिक हॉवर्ड के पास एक खास शक्ति थी जिसकी मदद से वो राक्षसों को पकड़कर एक डब्बे में बंद कर सकता है और ये ताकत उसे अपने माता पिता से मिली है। इसके बाद लूथर ने उसे अपने माँ बाप के बारे में बताया। दरअसल हॉवर्ड के माता पिता दुनिया के सबसे ताकतवर नेक्रोमेंस थे, पर जब राक्षसों ने इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया तो हॉवर्ड की माँ फिनिगन ने इंटरनेट पोर्टल में घुसकर इसे खत्म करने का फैसला किया। पर उनका ये फैसला उन पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि राक्षसों ने किसी तरह फिनिगन के शरीर पर काबू पा लिया, जिसके बाद फिनिगन ने नेक्रोमेंस को ही खत्म करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो हॉवर्ड तक पहुंच पाती, हॉवर्ड के पिता ने उसके शरीर में एक खास चिप लगा दी, जिससे उसकी ताकत दुनिया से छुपी रहे। अभी तक हॉवर्ड को ये सब सिर्फ एक कहानी लग रही थी और इससे पहले वो समझ पाता कि भाई क्या चल रहा है, तो मॉली ने उन्हें बताया कि फिनिगन और उसके आदमियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। बाहर भागने की कोशिश के दौरान फिंजी को एक गोली लग गई और हॉवर्ड को अपने दोस्त को घायल देखकर इतना गुस्सा आया कि उसने अनजाने में ही एक जादू कर दिया। लूथर ने तुरंत ही मॉली और टॉर्क्वेल से हॉवर्ड को वहाँ से ले जाने को कहा और वो खुद पीछे रुककर फिनिगन का सामना करने वाला था, पर फिनिगन ने बड़ी ही आसानी से लूथर को खत्म कर दिया। उधर जब वो लोग गाड़ी के पास पहुंचे तो हॉवर्ड ने वहां से भागने की कोशिश की, पर इस कोशिश में वो पुलिस की गाड़ी के सामने आ गया और वहीं बेहोश हो गया। जब हॉस्पिटल में उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि रिंगी छत पर चिपका हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया, पर फिर रिंगी ने उसे बताया कि असल में वो एक भूत बन चुका है, लेकिन हॉवर्ड की जादुई शक्तियों की वजह से वो अब भी उसके साथ फंसा हुआ है। तभी रिंगी को किसी के आने का एहसास हुआ और वो तुरंत ही छुप गया। थोड़ी देर बाद फिनिगन एक पोजेस्ड डॉक्टर के साथ वहाँ पहुंची और उसने हॉवर्ड को अपना बेटा बताते हुए उसे अपने साथ चलने को कहा। उसके मुताबिक वो उसे कई सालों से ढूंढ रही थी और अब वो चाहती थी कि हॉवर्ड दुनिया पर कब्जा
कब्जा करने में उसका साथ दे। इसके लिए वो एक खास डब्बा भी लेकर आई थी जिसके अंदर एक राक्षस कैद था। तभी मॉली और टॉरक्विल ने वहाँ आकर फिनेगन को वहाँ से भगा दिया। असल में मॉली चाहती थी कि हॉवर्ड दुनिया को बचाने में उनका साथ दे, जिसके लिए वो तुरंत ही तैयार हो गया। इसके बाद वो हॉवर्ड और रिंगी को एक बिल्डिंग में लेकर गए, जहाँ मॉली ने बताया कि उसके मुताबिक फिनेगन पूरे शहर में एक पेंटागन सर्कल बनाना चाहती है ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो सके, और उसे रोकने के लिए उन्हें नेक्रोपॉड्स को समझना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने एक नेक्रोपॉड को चोरी करने का फैसला किया। पर ऐसा करते हुए उन्हें दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए हॉवर्ड अभी तैयार नहीं था। इसीलिए मॉली उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाने के लिए एक जगह पर लेकर गई, जो कि पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरी हुई थी। सबसे पहले मॉली ने हॉवर्ड को अपनी शक्तियों से एक पंचिंग बैग को मारने को कहा, पर वो ऐसा कर ही नहीं पा रहा था। इसीलिए मॉली ने पहले उसे उसकी शक्तियों का एहसास करवाया, जिसके बाद हॉवर्ड ने अपनी आवाज से ही उस पंचिंग बैग को धकेल दिया। उसकी इस ताकत को देखकर सभी हैरान रह गए। फिर उन्होंने हॉवर्ड को उसका नेक्रो सूट दिया, जिसके बाद वो अपने पहले शिकार के लिए बिल्कुल तैयार था। सबसे पहले उन्होंने हॉवर्ड को एक ट्रैप बॉक्स दिखाया, जिसके अंदर एक राक्षस की आत्मा थी, जिसे एक पोर्टल में डालने के बाद वो आत्मा अपना असली रूप लेती थी, जिसके बाद प्लाज्मा गन की मदद से उस राक्षस को खत्म किया जा सकता था। हॉवर्ड ने पहली बारी में ही सही तरीके से उस आत्मा को पोर्टल में डाल दिया, और जैसे ही उस राक्षस ने अपना असली रूप लिया तो टॉरकिल ने उसे खत्म कर दिया। अपने एक राक्षस के मरने की खबर तुरंत ही फिनेगन के पास पहुंच गई, और उसने अपनी फौज को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। मॉली के प्लान के मुताबिक वो लोग एक नाली की मदद से नेक्रोपॉड तक पहुंचने वाले थे, जहां पहुंचकर टॉरकिल सबसे पहले रात को खत्म करेगी, और फिर हॉवर्ड एक बम फोड़कर कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर देगा, ताकि रात इसकी खबर फिनेगन तक पहुंचा न सके। इसके बाद मॉली उस नेक्रोपैड को पकड़कर हॉवर्ड के हाथ में पकड़ाएगी। उनके प्लान के मुताबिक उनसे कोई गलती नहीं होने वाली थी, पर जब वो अपने प्लान के मुताबिक उस नेक्रोपैड के पास पहुंचे तो रिंगी ने मजाक में हॉवर्ड को डरा दिया। इस वजह से धमाका जल्दी हो गया और टॉरक्विल का निशाना चूक गया, और ये देखते ही रैथ ने फिनेगन को इस हमले की जानकारी दे दी। लेकिन मॉली फिर भी प्लान के मुताबिक उस नेक्रोपॉड को काटती रही। तभी रैथ ने हॉवर्ड पर हमला करने की कोशिश की, पर टॉरक्विल ने बीच में आकर उसे बचा लिया। उसी वक्त फिनेगन ने पास में ही चल रहे एक आदमी के अंदर एक आत्मा भेजी, जिसके बाद उसने हॉवर्ड का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही मॉली ने वो नेक्रोपॉड नीचे फेंका तो जिन लोगों के अंदर राक्षस मौजूद थे वो भी साथ ही नीचे कूद गए, और उन्होंने हॉवर्ड और उसके साथियों पर हमला कर दिया। इसमें हॉवर्ड के सभी साथी बेहोश हो गए, जिसके बाद फिनेगन ने हॉवर्ड से बात करते हुए उसे एक बार फिर से उसका साथ देने को कहा, पर हॉवर्ड ने जवाब में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए साफ इनकार कर दिया, जिस वजह से फिनेगन को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वापस आकर जब मॉली ने उस नेक्रोपॉड को खोला तो वो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि असल में उस नेक्रोपॉड के अंदर एक नेक्रोमैन का सर था। मॉली के मुताबिक ये सर उसके अंकल डेव का था, जिनसे सवाल करने पर उन्हें पता चला कि हर नेक्रोपॉड के अंदर एक नेक्रोमैन का सर है, जिसे फिनेगन लगातार नेगेटिव एनर्जी से चार्ज कर रही है। असल में वो एक पेंटाग्राम सर्कल बनाना चाहती थी ताकि वो हर एक आत्मा को काबू कर सके। इसकी मदद से वो पूरे इंटरनेट पर काबू पा सकती है, जिसके बाद पूरी दुनिया उसकी गुलाम बन जाएगी। ये सुनने के बाद मॉली ने सबसे पहले उस नेक्रोपॉड को खत्म किया, और फिर फिनेगन की तरह पोर्टल के अंदर घुसकर पूरे सिस्टम को तबाह करने का फैसला कर लिया। इसके बाद वो लोग तुरंत ही सर्वर सिस्टम के पास पहुंचे, जहां से मॉली को सर्वर में घुसना था। लेकिन ऐन वक्त पर टॉरक्विल ने आगे आकर खुद को सर्वर के अंदर भेज दिया। ये देखकर मॉली काफी ज्यादा घबरा गई, पर टॉरक्विल सही सलामत सर्वर के अंदर घुस चुकी थी। अब वो तेजी से सर्वर के सेंटर की तरफ बढ़ रही थी, पर तभी फिनेगन को इस बारे में पता चल गया, और वो भी तुरंत सर्वर में घुसकर टॉरक्विल का पीछा करने लगी। ये देखकर मॉली बहुत ज्यादा डर गई, और उसने हॉवर्ड से टॉरक्विल को बचाने के लिए कहा। असल में हॉवर्ड अपनी शक्ति से किसी भी आत्मा को कैद कर सकता था, लेकिन अभी उसे ये जादू ठीक से नहीं आता था। इसीलिए उसकी एक गलती की वजह से टॉरक्विल की जान चली गई। अपनी बहन की लाश देखकर मॉली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था, और उसके मुताबिक इसमें सारी गलती हॉवर्ड की थी। उसे शक था कि हॉवर्ड अपनी माँ का साथ दे रहा है, पर तभी रिंगी को ट्रैप बॉक्स से एक अजीब सी आवाज आई, और जब उन्होंने ध्यान से उस आवाज को सुना तो उन्हें पता चला कि आवाज टॉरक्विल की ही थी, जो हॉवर्ड की शक्ति से उस ट्रैप बॉक्स में पहुंच गई थी। उन्होंने तुरंत ही पोर्टल की मदद से टॉरक्विल को बाहर निकाल लिया।
बाहर आकर टॉर्किल ने उन्हें बताया कि उसे पूरे सर्वर का मैप याद हो गया था और वो उनके छुपने के ठिकाने को भी जानती थी। साथ ही अब उसके नए शरीर के पास एक खास ताकत थी। अब अगर वो आग के पास जाएगी तो वहाँ एक धमाका हो जाएगा। इसीलिए टॉर्किल ने उस ऊंची बिल्डिंग पर हमला करने का फैसला किया जो सर्वर का सेंटर थी। उस बिल्डिंग में पहुंचते ही टॉर्किल ने रिंगी की मदद से सभी को मारना शुरू कर दिया और वहीं दूसरी तरफ मॉली और हॉवर्ड मेन फ्रेम रूम में पहुंचे, जहां उन्होंने एक ट्रैप बॉक्स को सर्वर से कनेक्ट कर दिया और फिर वो टॉर्किल का काम खत्म होने का इंतजार करने लग गए। लेकिन अब वो पेंटाग्राम पूरा हो चुका था और उसी वक्त फिनिगन ने भी खुद को उस सिस्टम से जोड़ लिया, जिसके बाद शहर के सभी लोगों की आत्मा उनका शरीर छोड़ने लगी। दूसरी तरफ जैसे ही टॉर्किल ऊपर पहुंची तो एक आदमी ने प्लाज्मा कैनन से उस पर गोली चला दी, जिसके बाद उसे फिनिगन के पास ले जाया गया, जहां पहुंचते ही टॉर्किल ने आग जला दी, जिस वजह से वहां एक धमाका हुआ। इस धमाके में फिनिगन का शरीर पूरी तरह तबाह हो गया और फिर टॉर्किल और फिनिगन दोनों की ही आत्मा सिस्टम में चली गई। अब हॉवर्ड की बारी थी, जिसे फिनिगन की आत्मा को एक ट्रैप बॉक्स में कैद करना था, लेकिन इस बार उसने कुछ ज्यादा ही जान लगा दी, जिस वजह से वो ट्रैप बॉक्स ही टूट गया। इसीलिए मॉली ने फिनिगन की आत्मा को अपने शरीर में बुलाने का फैसला किया, पर जैसे ही हॉवर्ड ने फिनिगन की आत्मा को मॉली के शरीर में डाला तो उसने हॉवर्ड पर ही हमला कर दिया। लेकिन अब हॉवर्ड के पास गलती की गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए उसने मॉली के सूट पर लगे हुए खास बटन को दबाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद वो मॉली को लेकर वैन में गया, जहां उसने इस बार बड़ी सावधानी से फिनिगन की आत्मा को एक ट्रैप बॉक्स में कैद किया। लेकिन अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसे ट्रैप बॉक्स में मौजूद फिनिगन की आत्मा को तबाह भी करना था। इसीलिए वो लोग उसे लेकर अपनी लैब में पहुंचे, जहां हॉवर्ड ने बड़ी सावधानी से फिनिगन की आत्मा को ट्रैप बॉक्स से निकालकर पोर्टल में भेजा। पर जैसे ही वो पोर्टल में आई तो वो देखकर हैरान रह गई कि उसके पास टॉर्किल भी थी, जिसे उसने अपना कैदी बना रखा था। अपनी बहन को इस हालत में देखकर मॉली बंदूक चलाने से डर रही थी, जिसका फायदा उठाकर उस राक्षस ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उसने सबसे पहले हॉवर्ड को दूर फेंक दिया, जिसके बाद उसने मॉली पर हमला करके उसका एक हाथ काट दिया। इससे हॉवर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपनी पूरी शक्ति से उस राक्षस पर हमला किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और उल्टा उस राक्षस ने हॉवर्ड के पास आकर उसकी आत्मा खींचने की कोशिश की। पर तभी मॉली ने हिम्मत जुटाकर उस राक्षस पर प्लाज्मा गन से गोली चला दी, जिसके बाद फिनिगन की आत्मा पूरी तरह से खत्म हो गई। जब हॉवर्ड को दोबारा होश आया तो उसने देखा कि टॉर्किल रो रही थी, क्योंकि बेचारी मॉली अभी तक बेहोश थी। इसीलिए हॉवर्ड ने पोर्टल की मदद से मॉली को दोबारा जिंदा करने का फैसला किया और इस बार कोई गड़बड़ न करते हुए आखिरकार उसने मॉली को ठीक कर ही दिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।